फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी का मतलब क्या है? बुद्धिमान कंजूस। प्रेज द लॉर्ड। जो उस तरीके से है, मैं फ्रुगैलिटी को समझाता हूं गन्ने का जूस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सही कि आपके दिमाग में मैं हर चीज से कैसे मैक्सिमम आउटपुट ले सकूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं ब्रांड जरूरी नहीं है, पर कभी कभी ब्रांड जरूरी नहीं भी होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप क्या हो? फ्रूगल। क्या हो? फ्रूगल। फ्रूगल, आप ध्यान देते हो। प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप फ्रूगल होते हो तो आप हर चीज बचाना चाहते हो। पैसा भी बचाना चाहते हो, समय भी बचाना चाहते हो, सब कुछ बचाना चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे स्वर की ओर। धन्यवाद दीजिए उस परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए। वो पाक है, ब्रोन साथीला, वो सत्यनिष्ठ है, वो शांति के परमेश्वर है। ओ धन्यवाद प्रभु। हाँ परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आप स्तुति के योग्य हैं प्रभु, और आपके जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद हमारे जीवनों में आपके आत्मा की सामर्थ्य के लिए, धन्यवाद वचन के ज्ञान के लिए प्रभु। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। ये समय जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन से सीखे, और मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए कि इनकी समझ की आंखें खुली हैं उन वचनों को ग्रहण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम, उन वचनों के प्रकाश में चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम है। जो ये सीखेंगे वो वैसे ही बनेंगे और वैसे ही कर पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम है। वचनों को करने की योग्यता इनके अंदर काम कर रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम है। ये परिणामी है प्रभु यीशु मसीह के नाम है। ये फलदायी है प्रभु यीशु मसीह के नाम है। ये वचन के लिए उत्साही है प्रभु यीशु मसीह के नाम है। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम कहते हैं हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए, आनंद के साथ, आशा के साथ, विश्वास के साथ। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। वाह। पड़ोसी को हाई फाई दे सकते, बोली स्वागत है आपका। ये हमारा साल है छुटकारे का, छुड़ा कर लेने का, पर्ची पर लिखी कीमत का सामान लेने का। जो मेरा है मैं लेके रहूंगा, और मैं उद्धार करता हूं। मुझे छूटना नहीं है, मैं छुड़ाने के लिए हूं। बोलिए मैं छुड़ाने के लिए हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पिछले संडे हमने बातचीत शुरू की थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और हमने कहा कि बहुत सी बार लोग उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग परमेश्वर की आशीषों को जिस तरीके से देखना चाहिए उस तरीके से नहीं देख पाते। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज बोलिए ऑर्डर, क्रम, व्यवस्था। तो सर्वश्रेष्ठता क्या है? कॉम्बिनेशन। पहला क्या बोला हमने? स्पीड। दूसरा क्या है? ऑर्डर। तीसरा है ब्यूटी, सुंदर होनी चाहिए। जो भी आप काम करो सुंदर करो। जब रोटी बनाओ तो गोल अच्छी लगती है। मुझे नहीं पता, आप लड़की देखने गए और लड़की की रोटी भारत का नक्शा थी, कौन सा उस बहू को घर लेके आने वाला है। आपने लिपस्टिक लगाई, यहां भी लगाई, यहां भी लगाई। चिंता मत कीजिए, रैम्बो सर्कस वाले आप ही को पैसा देके खड़ा करने वाले। तो लिपस्टिक भी कहां रहनी है? ऑर्डर में रहनी है, ताकि वो क्या लगे? सुंदर। जब चीजें ऑर्डर में होती तो वो क्या लगती हैं? सुंदर। मूछ है ना, अभी हमारे भाई साहब में मूछ वाले, सोचिए इनकी एक मूछ इधर एक उधर। ये भी अपने पे हंस रहे होंगे, बोले क्या पागला आ गए हो कि ये कैसे है? तो ऑर्डर क्या लाएगा? सुंदरता। प्रेज द लॉर्ड। जब चीजें ऑर्डर में होती हैं तो अपने आप सुंदर हो जाती। तो आपको सुंदरता पे ध्यान देना पड़े। बोले छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता? आपको अगर सलाद काट के देना ही था, अच्छे से काट लेते, अच्छे से सजा लेते ना, कितना सेकंड लगता ही है, कितना सेकंड लगता।
कुछ सेकंड नहीं लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या है कॉम्बिनेशन? क्या है? पहला क्या है? स्पीड। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी स्पेलिंग है FRUGALITY। फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी का मतलब क्या है? बुद्धिमान कंजूस। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? बुद्धिमान कंजूस। जो उस तरीके से है, मैं फ्रूगैलिटी को समझाता हूं गन्ने का जूस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सही कि आपके दिमाग में मैं हर चीज से कैसे मैक्सिमम आउटपुट ले सकूं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हमारी बहनें हैं, जब सब्जी लेने जाती हैं तो 10 रुपए में 1 किलो उनको प्याज चाहिए ना। क्या भैया इतना महंगा दे दिए हो? वहां तो 8 रुपए किलो मिलता। कहता बहन इतना झूठ भी मत बोलो। अब तो वहां पे क्या है? बुद्धिमान है। पर टमाटर कैसे काट रही हैं? मैं जल्दी काट लो। तो जब आप फ्रूगल होते हो तो आप हर चीज बचाना चाहते हो। पैसा भी बचाना चाहते हो, समय भी बचाना चाहते हो, सब कुछ बचाना चाहते हो। पर आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। किसके साथ? सुंदरता के साथ। समझ में आ रहा है? यानी सुंदरता के साथ कॉम्प्रोमाइज। इसी मैंने कहा कॉम्बिनेशन है सब। क्या है ये? आपको बैलेंस ढूंढना है। बैलेंस, बोली बैलेंस ढूंढना है। बैलेंस। साइकिल चलाई थी ना, पापा बता सकते हैं, साइकिल खरीद के दे सकते हैं, पर बैलेंस उसको ढूंढना है। बैलेंस हमें ढूंढना पड़ता है। पापा बैलेंस ढूंढ के नहीं दे पाएंगे। पापा बता सकते हैं बेटा देख बैलेंस बनाना है। अब जब तक आपको पापा बैलेंस कैसे बनाते? बेटा बैठ, 2 बार गिरेगी, अपने आप समझ में आ जाएगा बैलेंस कैसे बना। तो कॉम्बिनेशन है। मैंने कहा ना सब चीजों का क्या है? बैलेंस। ना नमक ज्यादा है, ना हल्दी ज्यादा है, ना जीरा ज्यादा है। सब चीजें क्या हैं? उस तरीके से जिस तरीके से होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर चीज में ऑर्डर है। पढ़ो, बोले हर चीज में ऑर्डर है। तो फ्रूगैलिटी क्या है? बुद्धिमान कंजूस। क्या? जो हर चीज में है। और कंजूस का मतलब ये नहीं है वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा। हमने पहले ही कह दिया हायर इन क्वालिटी। पर आप क्या कर रहे हो? आप देख रहे हो कि ओ इस चीज को हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, बट इसको हम कैसे कर सकते? क्वालिटी को भी कम पैसे में हम कैसे ला सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। कम समय में कैसे कर सकते हैं? कम जगह में कैसे कर सकते हैं? क्वालिटी। तो फ्रूगल हुआ। समय आपको लगता हो मैं 2 घंटे में खाना बनाती थी, आपका तो नहीं यार, 2 घंटे में खाना बनाऊंगी और रेस्टोरेंट खोलूंगी तो मुझे ही खाना पड़ेगा बना के। सच नहीं है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा ब्रांड जरूरी नहीं है, पर कभी कभी ब्रांड जरूरी नहीं भी होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप क्या हो? फ्रूगल। क्या हो? फ्रूगल। फ्रूगल। आप ध्यान देते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं? क्या आप क्या देते हो? ध्यान दे। प्रेज द लॉर्ड। फ्रूगल। क्या हो आप? फ्रूगल। पढ़ो, बोलते फ्रूगल। बुद्धिमान कंजूस। क्या है? कंजूस मत बन जाइएगा, सब चीजों में कंजूसी कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं, पर आप बुद्धिमान हो। आपको समय की भी और पैसे की केवल बात नहीं है, समय का भी ज्ञान है, स्पेस का भी ज्ञान है, चीजों का भी ज्ञान है। प्रेज द लॉर्ड। कि अगर जहां पर 2 रुपए में काम हो सकता है, मैं 5 रुपए क्यों लगाऊं? इसका मतलब नहीं मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर। कितना समझ में आ रहा है? हेलो 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 हेलो। अब ये मत कहिएगा 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला, सही है ना? तो बुद्धिमान क्या बनना है? बुद्धि। कुछ चीजें आप चीप नहीं कर सकते। ये भी कहा है ना किसी ने, सस्ता महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो आपको वो भी ध्यान देना पड़े। कहीं ऐसा तो आप इतनी सस्ती चीज खरीद लाओ और रोज रोज पे बैठ के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं? फुगल समझ में आ रहा है ना? मैं बहुत समझाना चाहता हूं कि कुछ लोग अगर नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा हाँ मैं सही कंजूस, मैं अच्छा कंजूस था, सड़े हुए आलू लाके घर पे सब्जी बनाता था। मैंने की ये देखो, ये मिला बेवकूफ कंजूस। इसीलिए हमने फ्रूगेट किया गया बुद्धिमान कंजूस, जिसको पता है कंजूसी कहां करनी है और कहां पे नहीं करनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है क्या? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? सही है। तो बुद्धिमान कंजूस। प्रेज द लॉर्ड। फ्रूगैलिटी। आगे बढ़े क्या? जल्दी जल्दी बोले। प्रिसीशन, सटीकता, अपने प्रकार का बेस्ट, पंक्चुअलिटी, केयरफुलनेस, ब्यूटी, फ्रूगैलिटी,
सुंदरता, बुद्धिमान कंजूसपन, सटीकता, अपने प्रकार का बेस्ट। क्या? अपने प्रकार का बेस्ट। अगर आप गाना गा रहे हो तो आप क्या हो? बेस्ट। आप ड्रम बजा रहे हो, बेस्ट। आप साउंड मैन हो, बेस्ट। आप अशर हो, बेस्ट। आप सेल लीडर हो, बेस्ट। आपको मन बनाना पड़ेगा कि मैं बेस्ट हो सकता हूं। हालेलुया। सो अपने प्रकार का बेस्ट। पंक्चुअलिटी, समय पर आना। केयरफुलनेस, सावधानी बरतना। अपने रोल को समझना और अपने रोल को अच्छे से पूरा करना। बहुत सी बार लोगों को अपना रोल समझ में नहीं आता, कहते हो मुझे किसी ने समझाया ही नहीं। मैंने कि अच्छा हुआ आपके जैसे लोग दुनिया में नहीं थे, नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। जिसने ट्रेन बनाई उसे किसने समझाया ट्रेन कैसे बनाते हैं? तो मत कहीं मुझे किसी ने नहीं समझाया। मैंने कि आपके पास बुद्धि होनी चाहिए चीजों को खुद समझने की। मत इंतजार कीजिए कोई आके आपको समझाएगा। कब तक समझाएगा? सवाल है कब तक कोई आपको समझाएगा। इससे पहले कि आप उस चीज को समझोगे, मालूम पड़ा वो चीज क्या हो गई? आउट ऑफ द ऑर्डर। अगर आप दूसरे का इंतजार करते रहो। अगर आपको दुनिया चलानी है तो आपको दुनिया से आगे होना पड़ेगा। आप दुनिया को पीछे से पकड़कर दुनिया नहीं चला सकते। आपको दुनिया से आगे सोचना पड़ेगा। पर आपका दिमाग आपको सोच के नहीं दे पाएगा अगर आपने अपने दिमाग में इन चीजों का निवेश नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा चलिए, जायसवाल साहब, आप कारपेंटर है ना? अच्छा एक बार खड़े हो जाएंगे। चलिए, वो क्या होता है? वो रद्दा होता है ना, रद्दा। आप रद्दा चलाना चाहते, पहले क्या करते हैं? रद्दे को सेट करते हैं। अगर रद्दा सेट नहीं है, रद्दा काम करके देगा? कितना समझ में आ रहा है? रद्दा सेट नहीं होता ना, वो क्या होता है, वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? स्क्रैपर। अगर स्क्रैपर को पहले सेट करना पड़ता है, सेटिंग करनी पड़ती है। हेलो, बैठ जाइए। चलिए मैं तो कहता हूँ ड्रम। ड्रमर कहाँ गया हमारा? ड्रम को भी बजाने पहले क्या करना पड़ता है? सेट। इसको भी क्या करना पड़ता है? सेट। तब जाके ये चीजें क्या देती हैं? अपनी सुंदरता। तो आपका दिमाग उन बड़ी कल्पनाओं को नहीं कर पाएगा अगर आपने अपने दिमाग को श्रेष्ठता के साथ ट्यून नहीं किया, श्रेष्ठता के साथ सेट नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। तो श्रेष्ठता क्या कर देगी? आपके दिमाग को सेट कर देगी। आपको सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ दिखाई देगा। आप दुनिया से बुद्धिमान बन जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? तो समझ रहे हैं? आपको जानना पड़ेगा क्या करना और कैसे करना है। देखिए क्या करना और कैसे करना है। मत कहीं मुझे किसी ने नहीं बताया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सबसे आखिरी चीज जो मैं दानियल से दिखाना चाहता हूं, दानियल पहला अध्याय और 3 वचन से। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपनस को आज्ञा दी कि इस्राएलियों, राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य। इंपॉर्टेंट चीज, इसने मेरा बहुत ध्यान खींचा। तो फिर से जाते हैं 3। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपनस को आज्ञा दी कि इस्राएलियों, राजपुत्र, बोली राजपुत्र, प्रतिष्ठित पुरुष, जवान। मैं चाहता हूं आप देखें, कुछ चीजें मैंने आपको दानियल के बारे में पिछली बार दिखाई थी, मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं। बोली राजपुत्र, प्रतिष्ठित पुरुष और जवान। यानी आगे निर्दोष, बोली निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य। इनके अंदर इतनी क्वालिटीज थी। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि राजा ने इनको चुना, इनकी क्वालिटीज बता रहा हूं आपको, क्वालिटीज फिर से पढ़ लीजिए। तभी मैंने आता ना, जो श्रेष्ठता है वैसी ही है। हाँ, कि इजरायली राजपुत्र, प्रतिष्ठित पुरुष, जवान, नेक्स्ट निर्दोष, क्या
वो नहीं जिनकी 4 गर्लफ्रेंड 50 बॉयफ्रेंड, निर्दोष, जिन्होंने सबका उधार लेके रखा है, सबसे पैसा मांग के रखा है, सबको धोखे दे के रखा है। नहीं, ऐसे लोग नहीं, ऐसे लोग नहीं। निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसीरियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। तो ऑलरेडी मैं कुछ चाहता हूं आप देख लो, इनके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी क्वालिटीज थी। प्रेज द लॉर्ड। बट जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको आगे दिखाता हूं। चलिए, हाँ, राजा ने आज्ञा दी, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, आपकी बहुत हेल्प करेगी। बोली वो लोग बुद्धिमान थे, बोली वो लोग बुद्धिमान थे, मैं भी बुद्धिमान हूं। याद रखेंगे, आप भी बुद्धिमान हो। पर मैं बताऊंगा चुनौती कहां होती है। बहुत सी बार मसीहों को समझ में नहीं आता, अरे मैं तो बुद्धिमान हूं, पर चुनौती कहां हुई। मैं आपको दिखाता हूं। यहां इनके सामने भी वही स्थितियां आई थी, पर इन्होंने बुद्धिमानी में कुछ और किया और बहुत से मसीह बेवकूफी में कुछ और कर देते। तो फिर से पढ़ते हैं 3 से। हाँ, तब राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपनज को आज्ञा दी कि इजरायली और राजपुत्रों, प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला, नेक्स्ट, जो निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण। बोली सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अब सबका थोड़ा, कोई इंसान को सब थोड़ा पता हो सकता है। इनको सब पता था। बोलिए नहीं, डोंट बी जैक ऑफ ऑल बट प्रिंस ऑफ वन, ऐसा होता ना इडियम। बोले एक को अच्छे से जान लो, बाकी सबको मत जानो, पर इनको सब कुछ पता था। देखिए लिखा है वहां, बोले सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण। तो आप मत कहिए मुझे एक चीज पता दूसरी नहीं पता। क्यों नहीं पता? आपको पता करना पड़ेगा। वो कॉम्बिनेशन है लाइफ में। प्रेज द लॉर्ड। सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और बुद्धिमान, निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण और विद्वान, राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसीदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वो वाह। राजा ने आज्ञा दी कि उनके भोजन, उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। यानी ये कौन सा खाना खाने वाले थे? राजा का। बोली राजा का खाना। बोली अरे हेलो हेलो, खुश होके बोलिए, राजा का खाना थोड़ा क्यों होगा, बेकार खाना होगा। बोली राजा का खाना। जैसे होता ना, अरे अच्छा वाला, ऐसे थोड़ा सा। बोली वे लोग राजा का खाना खाने वाले थे। फिर से बोली, आंखें बाहर निकाल गई ना। बोली वो लोग राजा का खाना खाने वाले थे। कितना अनुग्रह था, है कि नहीं? बोली बड़ा अनुग्रह था या नहीं? अभी देखते हैं अनुग्रह था कि क्या था। मुझे पता है। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए गए। ऑलरेडी बुद्धिमान, सुंदर, निर्दोष, राजपुरुष, प्रतिष्ठित पुरुष, जवान, ज्ञान में बुद्धिमान, निपुण। अब उन्हें क्या मिल रहा है? राजा का खाना। नेक्स्ट, उनमें बहुत सारे लोग लाए गए थे। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाइल और अर्जय नामक यहूदी थे। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रिप्चर है। हे प्रभु, कितना सिखाऊं मैं क्योंकि सबके सब कहां से आए थे? इजराइल से। क्योंकि किसी ने सवाल पूछा कि बाकी लोगों ने ऐसा बिहेव क्यों नहीं किया, कि क्योंकि पढ़ लीजिए, तीसरे में जाते हैं जल्दी से। सर, इजरायली राजपुत्र क्या? यानी बहुत सारे होंगे, और सब किसके थे? इजराइल के थे। अब आ जाइए छठे में वापस। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाइल और अर्जरा नामक यहूदी थे। क्यों यहूदा बताया है? क्योंकि जब याकूब ने आशीषें दी थी तो उसने कहा था राजदंड किसके हाथ में रहेगा? यहूदा के हाथ में। प्रेज द लॉर्ड। ये आपको दानियल के वंश बता रहा है। खैर, बड़ी चीजें केवल दिखाने के लिए, छोटी सुंदर चीज। नेक्स्ट, खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम बेलतशस्सर, हन्याह का नाम शद्रक, मिशाइल का मेशक, अर्जरेहा का नाम अबेदनगो रखा। नेक्स्ट, परंतु, बोली परंतु, ये बहुत बड़ा वर्ड है, बड़े से बोली परंतु।
अब आपके ऊपर, आप ये परंतु करोगे या नहीं करोगे। आपको पता है बहुत से लोग ये परंतु ही नहीं करते, ये परंतु उनके जीवन में नहीं है। और यही कारण है कि वो आशीषित हैं, राजपुरुष हैं, प्रतिष्ठित हैं, पर गरीबों की जिंदगी जी रहे, साधारण इंसान की जिंदगी जी रहे, क्योंकि ये परंतु उनके जीवन में नहीं है, जो आपको दानियल के जीवन में दिखाई दे रहा है। पड़ोसी बोले परंतु, बोली वो लोग राजपुरुष, प्रतिष्ठित, ज्ञानवान, बुद्धिमान, प्रवीण, सुंदर, सब पढ़ के आए, पर उनके पास क्या था? परंतु। उन्हें क्या मिलने वाला था? राजा का खाना। बोली राजा का खाना। वाह, जबरदस्त। इन सब के बाद भी उनके पास क्या था? परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। परंतु में क्या है देख लिए। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो। उसे पता था राजा का खाना मैं नहीं खाऊंगा, उसने मन बना लिया। तो बहुत सी बार मसीह इन चीजों को नहीं जानते, वो अपने आप को अपवित्र कर लेते, अपवित्र, जो उन्हें नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। अब आप कहोगे चलिए आगे बढ़ते। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। प्रेज द लॉर्ड। पर दया पहले आई या बाद में? बाद में। पहले उन्होंने क्या करा? परंतु। बोली परंतु के बाद दया। हेलो, बोली मन में ठानने के बाद दया। तो बहुत से लोग प्रभु की दया देखना चाहते हैं। मैंने कहता हूं आपने मन में ठाना क्या है? क्या आपने कुछ करने का मन बनाया है? क्या आपने कोई लड़ाई लड़ने का मन बनाया है? क्या आपने परमेश्वर के हिसाब से जीने का मन बनाया है? अगर आप ये करोगे तो हर व्यक्ति से आपको क्या मिलेगी? कृपा और दया। तो पहला निर्णय आपका है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरी हृदय की इच्छाओं को पूरा करूंगा। तब क्या, जब हृदय में कोई इच्छा ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आपको दिखाऊंगा कैसे मसीह लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर। तो बोली बुद्धिमान, प्रवीण, राजपुत्र, प्रतिष्ठित, पर उनके पास क्या था? परंतु। और मिल क्या रहा था? उसने क्या कहा? नहीं खाऊं। नेक्स्ट, खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं और तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तू मेरा सर राजा के सामने जोखिम में डालो। मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, जब लोग आपके अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्मा देख लेते हैं, वो आपके लिए जोखिम उठाने को क्या हो जाते हैं? तैयार। उनके साथ यही हुआ। नेक्स्ट, तब दानियल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाइल और अजरा के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा मैं तुझसे विनती करता हूं कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। और फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मसू दोनों छुड़ाकर, बोली दोनों छुड़ाकर, यह है छुड़ाने का साल। यहां पे मैं लाना चाहता था इस शब्द पे, दोनों छुड़ाकर उनको सागपात देने लगा। और यही छुटकारे के साल में एक और चीज है, अपने आप को उन चीजों से छुड़ा लीजिए जो आपको क्या बनाती हैं?
अपवित्र। अपवित्र। आप कहोगे कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की परेशानी थी? नहीं, क्योंकि यहूदियों के पास नियम था, वो हर प्रकार के जानवर को नहीं खा सकते। कुछ नियम, कुछ जानवर नियम में खाने को मना किए गए थे। कितनों को पता है? नियम में खाने, ऊपर से उनका जो काटने का तरीका था वो भी अलग था। हलाल और झटका केवल आज की दुनिया में समझाने के लिए, यहूदी झटके का मांस खाते थे, हलाल का नहीं खाते, क्योंकि हलाल में खून क्या होता है, उसके अंदर निकल जाता। परमेश्वर ने कहा था तुम खून नहीं पियोगे। तो जब वो मांस काटते भी थे, उनके काटने के तरीके अलग थे, और इनको नहीं पता था राजा की टेबल पे जो आएगा वो कौन सा जानवर आएगा, पता नहीं कैसे कटा पिटा होगा, और हम क्या हो जाएंगे? अपवित्र। तो बात खाने पीने की नहीं थी, बात खाने पीने से बढ़कर थी। बात किसकी थी? जो परमेश्वर ने कहा है हम उसके खिलाफ नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम वही करेंगे जो परमेश्वर ने हमसे करने को कहा है। हम दुनिया की सुन के अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। आपकी नौकरी है 9 बजे तक और आपके पास टाइम नहीं है आत्माएं जीतने का, आप अपने आप को अपवित्र कर रहे। आपको बातचीत करनी पड़ेगी। कुछ लोगों के पास तो टाइम होके भी नहीं करते, तो आप अपने आप को अपवित्र कर रहे हो। अपने आप को छुड़ा लीजिए उन चीजों से। कुछ लोग अपने गुस्से में, अपने अहम में, अपने अहंकार में परमेश्वर की सेवा नहीं करना चाहते। बस मैं नहीं करूंगा, बस मैं नहीं करूंगा। अपने आप को छुड़ा लो अपने अहंकार से, अपने गुस्से से। आपको छुड़ाना पड़ेगा अपनी बेवकूफी से। बहुत से लोगों ने अपने आप को उन बंधनों में बांध के रखा है। बाइबल कहती है परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है। पढ़िएगा बाइबल जाके। बहुत से लोग हमेशा गलत निर्णय लेते हैं क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करना चाहते, बाकी सबको प्रसन्न करना चाहते। और यहां पे परेशानी है। कोई भी इंसान परमेश्वर को बिना प्रसन्न करे उसकी महान आशीषों को देखने की कल्पना नहीं कर सकता। इन बच्चों के साथ यही था। और ये 17-17 साल के बच्चे थे, 17-17 साल के बच्चे। इन्हें राजा का डर नहीं था, इन्हें कोई डर नहीं था। और इनफैक्ट इनकी बहादुरी देखकर वो रसोइये को भी हिम्मत आ गई। सोचिए रसोइया, अच्छा चलिए आगे, उनको साग पात देने लगा। परमेश्वर ने, अब कौन आया? परमेश्वर। बोलिए अब आया परमेश्वर। पहले कौन काम कर रहा था? मनुष्य। प्रभु आ जाओ। प्रभु कहेगा पहले तू अपना काम करना, मैं वफादार हूं, मैं आऊंगा, चिंता मत कर, मैं दिखूंगा, मैं दिखूंगा, पर पहले तू वो तो कर जो मेरे वचन में लिखा है। मैं दिखूंगा, मेरी ताकत दिखाई देगी, मेरी सामर्थ दिखाई देगी, मेरी महिमा दिखाई देगी, पर कब? जब तेरे अंदर हिम्मत है मुझ पर विश्वास करने की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को, हेलो, इनको क्या सीखना था? कसीदियों के सारे शास्त्र। कितनों को याद आ रहा है? राजा ने क्या कहा था? इन्हें क्या सिखा? कसीदियों के सारे शास्त्र। और ये काम किसने करके दिया उनके लिए? कसीदियों के राजाओं ने या परमेश्वर ने? देख लीजिए, परमेश्वर ने उन चारों जवानों, किसको या सबको? ध्यान दीजिए, सीखना सबको था, सीख कितने पाए? लाए बहुत सारे गए थे, खड़े कितने हुए? 4 ने हिम्मत की कि हम गलत नहीं करेंगे, हम वही करेंगे जो वचन करने को कहता है। मैं संडे की सर्विस के दिन सो नहीं सकता सुबह। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को, बोलिए उन चारों जवानों को परमेश्वर ने, किसने? ध्यान रखिए, बुद्धि और ज्ञान केवल किसके पास है? परमेश्वर के। आप और कहीं से नहीं पा सकते, कितनी भी कोशिश कर लो। यही कारण है कि इंसान अपनी ही बंदूक से अपने आप को गोली मार लेता है। नहीं मार लेता है, बम से दूसरे को उड़ा देता है। मगर तो ये कौन सा ज्ञान है यार? क्योंकि हमें पता है बुद्धि किसके पास है? परमेश्वर के पास। अनुग्रह किसके पास है?
परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की बुद्धियाओं में बुद्धिमान और प्रवीरता दी। और जो अगली चीज थी वो केवल प्रभु ही कर सकता है, दुनिया की कोई किताब आपको नहीं सिखा पाएगी। और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पे जो लिखा है आपको पता है, लोग आपको यह बता सकते हैं सपने का अर्थ क्या है, पर दानियल को यह भी पता था आपने सपना कौन सा देखा है। अलग ही लेवल था। याद है आपको दानियल से राजा ने क्या कहा, तू सपना भी बता, सपने का अर्थ भी बता। ये कोई किताब नहीं सिखा पा, क्योंकि ये ताकत केवल किसके पास है, परमेश्वर के। प्रेज द लॉर्ड। 18वां, तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। मैं क्यों आपको ये वचन दिखाना चाहता हूं, 3 साल तक इन्होंने राजा का खाना नहीं खाया। याद है आपको, शुरू में हमने पढ़ा था, उनको राजा ने क्या कहा था, 3 साल तक। कितनों को याद है, 3 साल तक। और जब समय खत्म हो गया, यानी 3 साल तक इनका सीक्रेट लीक नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। 1-2 दिन नहीं, 3 साल तक इनका सीक्रेट लीक नहीं हुआ कि ये राजा की प्लेट से नहीं खाते, किसकी क्या खाते हैं, अपना साग पात खाते। 3 साल इन्होंने एक दिन भी, तो मत कहेगा अरे पास्टर आपको क्या बताएं, समाज रोज चढ़ के आता है, रोज कहते हैं चढ़ जाएगी, ये होगा, ये मैंने कोई बात नहीं। इन पे भी 3 साल प्रेशर था। 3 साल 3 साल 3 साल, 1-2 दिन नहीं, 3 साल। सोचिए किस खतरे में ये जी रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। पर इन्हें प्रभु पे भरोसा था। हालेलुया, हालेलुया। आप भी क्या कीजिए, प्रभु में भरोसा। किसी ने मुझसे कहा मैं प्रभु में विश्वास करता हूं। मैंने कहा क्या विश्वास करते हो, बोले बस विश्वास करता हूं। मैंने ये तो बता दो क्या करते। अभी कोई आप मेरे घर आओ, मैं कहूं खाना बनाए, तो अगला सवाल क्या होगा। अभी आप घर जाओ, अपने पत्नी से पूछे, हमारे कानन जी गए और सुमित्रा जी से कहा सुमित्रा जी खाना बनाए, अगला सवाल क्या पूछेंगे, क्या बनाए। ये पूछे क्या बनाए, आप जानना चाहोगे क्या बनाए। तो किसी ने कहा मैं प्रभु में विश्वास करता हूं। मैंने क्या विश्वास करते हो ये तो बताओ। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबसे पूछूंगा, हाँ मैं पास्टर प्रभु में विश्वास करता हूं। मैंने क्या विश्वास करते हो, बोले इसके बारे में तो कभी नहीं सोचा। ना विश्वास क्या करते हो ये तो बता। नहीं मैं प्रभु में विश्वास करता हूं। मैंने क्या विश्वास करते हो, चलिए बताओ क्या विश्वास करते हो। ये सवाल का जवाब ही नहीं लोगों के पास। हम प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु में मेरा बहुत विश्वास है। मैंने क्या विश्वास है ये तो बताओ। अब खत्म। मैंने प्रभु में विश्वास का मतलब है आप प्रभु के वचनों से जीते हो, चाहे आपको मरना ही क्यों ना पड़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसको हम क्या कहते हैं, प्रभु में विश्वास। आप समझौता करने से मना कर दें। हालेलुया, हालेलुया। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। रोन शांताली ततला ब्रगाजाले त्रांत्रली ब्रगाजाले शांताली ततीला रींद्रले द्रगा ब्रगांदली ततीला ब्रांजे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, रीजाली ततला बादे। हालेलुया। चला सकते महिमा, महिमा। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप को देने का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, अपने हाथों को उठाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये भेंट लाने की बुद्धि, ज्ञान, अनुग्रह, सम्मान हमें देने के लिए, जैसे हमने दिया है आपके वचनों के अनुसार। इसकी बढ़ी हुई फसल हम तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। हमारी पर्ची पर लिखी हुई चीजों को हम वापस ले रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम इन भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं और बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं आपके राज के विस्तार के लिए। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।
फिर जो चिल्ला सकते हैं, महिमा महिमा। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे उसकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।